कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आज आपको बॉलीवुड की एक ऐसी हसीन, खूबसूरत, बेहतरीन डांसर जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं, उसकी दास्तान सुनाने जा रहे हैं और उसकी जिंदगी के ऐसे ऐसे वाकयात हैं जो शायद आपने पहले ना सुने हों। उर्मिला मिठौनकर नाम तो आपने सुना होगा, छम्मा छम्मा गर्ल, जो उनकी एक वजह शोहरत भी रहा है। आइटम गर्ल उन्होंने किया था चाइना गेट में। क्या कुछ हुआ उनकी जिंदगी के साथ, क्यों वो टॉप पे जाते हुए बिल्कुल नीचे उनके कैरियर का गिराफ गिर गया, जिसका मुकाबला माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी से हो रहा था, जिसने अपने दौर में बड़ी बड़ी अदाकाराओं को, जो उस वक्त नंबर 1 की अदाकाराएं थी, जिनके बगैर फिल्म बनाने का कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोच भी नहीं सकता था, उनको रिप्लेस कर दिया था। क्या कुछ हो गया उर्मिला के साथ, आज आपको यही बताएंगे कि उर्मिला मिठौनकर के साथ क्या हुआ। उर्मिला मिठौनकर 4 फरवरी 1974 को 1974 को बम्बे में मराठी खानदान में पैदा हुई थी। इनके वालिद एक टीचर थे और वालिदा इनकी हाउस वाइफ थी। इनकी एक बहन थी ममता, वो टीवी एक्ट्रेस रही और इनके भाई एयरफोर्स में काम करते रहे। इनको बचपन से ही अदाकारी का शौक था और ये घर में अदाकारी करती रहती थी। इनके इस फन को भांपते हुए इनकी फैमिली ने थोड़ी सी कोशिश की तो इनको 3 साल की उम्र में ही 1977 में ही करम फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया। फिर 1982 में उन्होंने एक फिल्म में एक चाइल्ड का रोल किया। फिर 1983 में मौसम एक फिल्म आई और इसका एक गाना बड़ा हिट हुआ, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। ये गाना भी उर्मिला मिठौनकर के ऊपर 3 या 4 साल की उम्र में फिल्माया गया था। फिर 1991 में नरसिम्हा फिल्म आई और इस नरसिम्हा फिल्म में इनको एक रोल मिला और उसमें इनकी थोड़ी सी पहचान बनी, लेकिन वो अभी उर्मिला मिठौनकर नहीं बनी। फिर चमत्कार फिल्म शाहरुख खान के साथ इन्होंने की। फिर इनके जिंदगी में आए राम गोपाल वर्मा और एक दोराही नाम की फिल्म बनाई गई। एक गाने की शूटिंग थी, उस गाने की शूटिंग में उस वक्त कोरियोग्राफर मिस हो गए, उनको काम आ गया, उस मौजूद नहीं थे वहां पे, लेकिन गाने की शूटिंग के पूरे इंतजामात हो चुके थे। तो राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला मिठौनकर को कहा कि तुमको जैसा भी आता है गाना डांस कर लो, मैं शूट कर दूंगी। और उर्मिला मिठौनकर ने वहां पर जो डांस किया तो राम गोपाल वर्मा उर्मिला के दीवाने हो गए। फिर 1995 में फिल्म आई रंगीला और इस रंगीला फिल्म ने उर्मिला मिठौनकर को उर्मिला मिठौनकर बनाया और इसी फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और ये फिल्म सुपर डुपर हिट भी हुई और राम गोपाल वर्मा के साथ उर्मिला मिठौनकर की जोड़ी बन गई। 1997 में फिल्म आई जुदाई, अनिल कपूर और श्रीदेवी। इसमें करिश्मा कपूर थी, वो कास्ट की गई थी, लेकिन इस फिल्म के बाद जब रंगीला फिल्म हिट हो गई तो करिश्मा कपूर को रिप्लेस करके उर्मिला मिठौनकर को इसमें डाला गया और उर्मिला मिठौनकर ने उस वक्त की बड़ी एक एक्ट्रेस, टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को रिप्लेस कर दिया। अब उर्मिला मिठौनकर थी, वो उनका ग्राफ ऊपर जा रहा था, राम गोपाल वर्मा के साथ मिलकर फिल्में बना रही थी और राम गोपाल वर्मा भी उनको अपने लीड जो फिल्में थी उसमें रोल में ले रहे थे। फिर 98 में 1998 में सत्या नाम एक फिल्म आई और इसमें उन्होंने महिमा चौधरी को रिप्लेस किया। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही और राम गोपाल वर्मा के साथ इन्होंने फिल्म जब आई तो ये राम गोपाल वर्मा के बगैर भी अगर किसी और फिल्म में भी काम करती थी तो ये राम गोपाल वर्मा जी से पूछ कर ही काम करती थी। फिल्म चाइना गेट आई और यहाँ पर छम्मा छम्मा का गाना, वो उस वक्त जो लीड रोल थी कर रही थी ममता कुलकर्णी, उसको भी कट कर गया और उर्मिला मिठौनकर जो चाइना गेट की, जिन्होंने सिर्फ एक गाना किया, वो पहचान बन गई। छम्मा छम्मा गर्ल और वहां पे जो डांस हुआ, जो कुछ उसमें बेहतरीन एक मूव्स दिखाए उर्मिला मिठौनकर ने, कुलकर्णी को लोग भूल गए और चाइना गेट सिर्फ एक ही पहचान उसमें रह गई, छम्मा छम्मा। अब और जो राम गोपाल वर्मा के और उर्मिला मिठौनकर के दरमियान जो कुर्बतें थी वो बढ़ रही थी, फिल्म इंडस्ट्री में बात हो रहा था, खबरें भी बन रही थी। तो ये खबर उड़ते उड़ते राम गोपाल वर्मा के घर भी जा पहुंची और जब राम गोपाल वर्मा के घर पहुंची तो राम गोपाल वर्मा की बीवी ने उर्मिला मिठौनकर के साथ बात की और बातों बातों में राम गोपाल वर्मा ने की बीवी ने उर्मिला मिठौनकर को एक थप्पड़ भी मार दिया। और जब ये थप्पड़ जो उर्मिला मिठौनकर को पड़ा तो ये खबरों मीडिया में भी आई, उस वक्त शोर भी बड़ा उठा था। लेकिन जब ये बात राम गोपाल वर्मा के कान तक पहुंची तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। दिल तो पागल में ने जो एक करिश्मा का रोल था, शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाई गई थी माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर, उसमें जो करिश्मा का रोल था ये उर्मिला मिठौनकर जी के लिए था।
लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राम गोपाल वर्मा के मशवरे के बगैर उर्मिला मिठोनकर कोई भी फिल्म को साइन नहीं करती थी, हाँ नहीं करती थी। और जो दिल तो पागल है कि जो फिल्म बना रहे थे उनके साथ राम गोपाल वर्मा का 7 का आंकड़ा था, थोड़ी सी लगती थी, तो उन्होंने उर्मिला मिठोनकर को मना कर दिया और इस तरह ये रोल करिश्मा कपूर को मिल गया। और भी आगे जो फिल्में आई तो जो राम गोपाल वर्मा के साथ उन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी। फिर 1999 में एक फिल्म आई मस्त में एक खतून थी इंदिरा माली, ये उनका बड़ा छोटा सा रोल था, उर्मिला मिठोनकर के साथ उन्होंने छोटा सा रोल किया था। लेकिन जैसे ये इंदिरा माली की जो राम गोपाल वर्मा की नजर पर इंदिरा माली के ऊपर, तो उर्मिला मिठोनकर पस पर्दा में जाना शुरू हो गई और इंदिरा माली राम गोपाल वर्मा के लीड रोलों में आनी शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्मिला मिठोनकर को उन्हीं फिल्मों में छोटे रोल मिलने शुरू हो गए जिनमें इंदिरा माली को लीड रोल मिल रहे थे और इस फिल्मों को बना रहे थे राम गोपाल वर्मा। अब उर्मिला मिठोनकर थी वो राम गोपाल वर्मा की नजरों से हट रही थी, राम गोपाल वर्मा को नजरअंदाज कर रहे थे। और उर्मिला मिठोनकर राम गोपाल वर्मा के अलावा अपने अरूज के दौर में सबके साथ बिगाड़ चुकी थी, क्योंकि जिसके साथ राम गोपाल वर्मा कहता था उर्मिला मिठोनकर के साथ फिल्म कर देती थी, जिसके साथ नहीं कहता था नकार कर देती थी। तो दूसरे जो फिल्म बनाने वाले थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, वो उर्मिला मिठोनकर से नाराज हो गए और जब उनके ऊपर डाउनफॉल आया, वो राम गोपाल वर्मा ने उनको नजरअंदाज किया तो उन्होंने भी उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बहरहाल 2003 में पिंजर फिल्म आई जिसमें उनके काम को बड़ा सराहा गया। फिर 2005 में मैंने गांधी को नहीं मारा, इस फिल्म में भी उर्मिला मिठोनकर की अदाकारी को बड़ा पसंद किया गया। लेकिन अब उर्मिला मिठोनकर का ग्राफ ऊपर को नहीं जा रहा था, वर्मा ने भी उनको छोड़ दिया था और राम गोपाल वर्मा ने की वजह से वो कई बल्कि फिल्म के ज्यादातर प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को छोड़ चुकी थी, तो अब उनकी किसी के साथ बन नहीं रही थी। तो 2016 में उन्होंने अपने से 10 साल कम उम्र के शख्स के साथ, बिजनेसमैन, कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। वो भी मॉडल थे और मॉडलिंग के एक फैशन डिजाइन मनीष मल्होत्रा की वजह से दोनों की मुलाकात हुई, दोनों के दरमियान शादी होगी। अगर उर्मिला मिठोनकर अपने अरूज के दौर में बाकी लोगों के साथ ना बिगाड़ती तो शायद इनका ग्राफ ऊपर को ही जाता रहता। लेकिन उन्होंने एक ही बंदे के ऊपर ट्रस्ट किया, एक ही बंदे के ऊपर उन्होंने एतमाद किया, वो शख्स को एतमाद किया कि जो अपनी बीवी का भी एतमाद नहीं हासिल कर सका था, जो अपनी बीवी वालों के साथ बेवफाई कर रहा था, वो उर्मिला मिठोनकर के साथ वफा कैसे कर सकता था, वो उर्मिला के साथ कैसे लॉयल हो सकता था, सिंसियर हो सकता था कि जो अपनी बीवी के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। पर उर्मिला की बात समझ नहीं आई, उसने समझा कि राम गोपाल वर्मा ही मेरा मोहसिन है, मेंटोर है, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया है, मेरी बॉलीवुड है, तो राम गोपाल वर्मा जो कहेगा मुझे मिलती रहेगी। बार राम गोपाल वर्मा का भी डाउनफॉल आ गया तो उसमें उर्मिला मिठोनकर जी, अब वो जाहिर बात राम गोपाल वर्मा इंदिरा माली की तरफ चले गए तो उर्मिला मिठोनकर फारग होगी। लेकिन आज भी उर्मिला के कई लाखों नहीं करोड़ों चाहने वाले हैं जो उनके डांस के दीवाने हैं, उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं, उनके लुक के दीवाने हैं। और जब उर्मिला मिठोनकर पहले वो स्क्रीन पे आई थी तो इनका कंपैरिजन माधुरी दीक्षित जी के साथ हुआ था, यानी कि बॉलीवुड की टॉप की जो एक्ट्रेस इनके साथ हुआ था। तो आपके ख्याल में क्या उर्मिला मिठोनकर से गलती हो गई? उर्मिला मिठोनकर क्यों डाउनफॉल हो गई? आपकी नजर में क्या राम गोपाल वर्मा के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए था? क्या राम गोपाल वर्मा ने उनको यूज किया और जब उनसे दिल भर गया तो उर्मिला मिठोनकर को छोड़ दिया? कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में।